हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है डोगा की शानदार कॉमिक्स अदरक चाचा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चंबल का डाकू हलकान सिंह जब पुलिस फोर्स से घिर गया तब उसे कचरे के ढेर पर आवारा कुत्तों के बीच पड़ा मिला एक अनाथ बच्चा, जिसने उसने उठा लिया और खबरदार, जो मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो इस बच्चे को जान से मार दूंगा। बच्चा उसके लिए एक नसीब वाला साबित हुआ। उस बच्चे का नामकरण किया गया उसने कुत्ता। चलो ये कुत्ते, इस लाश को उठाकर अड्डे पर दूध फेंका। बेहद नफरत भरी थी उसे अपने इस काम के नाम से। वे अपने हर क्रूर कांडों से उसे अपने साथ रखता था, जहां इंसानी खून वह पानी की तरह बहाया करता था, जिसका उन जघन्य अपराध में गोलियां दे देकर इस कारण उसके नन्हे से दिल में हिंसा की जुर्म खिलाफत मजबूर नींव पड़ गई। ऐसे ही एक बार हरकान सिंह ने एक लड़की को हत्या का काम मिला, जिसके आदमी उस मासूम लड़की सोनू को मारने के लिए अड्डे पर ले आए। ले खाना खा ले, तुम अपनी मम्मी से कहकर मुझे छुड़वा नहीं सकते। सोनू की मासूमियत ने उस लड़के को अंदर तक झकोर दिया। उसी रात उसे हलकान सिंह की कैद से आजाद कराकर भाग निकला। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लाए हो, मैं तुम्हें सूरज कहूंगी। कुछ कहना चाहकर भी वह कुछ न कह सका। तभी उसे घेर लिया डाकुओं ने और अंधाधुंध गोलियों की टूट पड़ी उन पर। घबराहट में फिसलकर दोनों दूर जा पड़े उस खूनी नदी में। सोनू सूरज खूनी नदी में खो बैठा। वह सोनू को उस वक्त हलकान सिंह उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा। वह सीधा पहुंचा थाने। पुलिस दल ने उस अड्डे पर धड़ाधड़ मारी छापेमारी और हलकान सिंह भागने में सफल हुआ। हलकान सिंह और लोहा सिंह के अलावा हर एक डाकू पुलिस गोली का शिकार हुआ। हलकान सिंह ने उसी दिन से पहन ली थी अपने सबसे बड़े दुश्मन लड़के का नाम, जिसके एक डुबलेट। लड़का पहुंचा बंबई में लंबे घटनास्थल के पश्चात बन गया था लायन जिम के गुरु अदरक चाचा का शिष्य। शाबाश सूरज, शरीर फौलाद सा बन गया था उसका। तब अदरक चाचा उसे ले गए थे अपने 3 भाइयों क्रमश धनिया, हल्दी और काली मिर्च के पास, जहां उसके शरीर से इमारत की खूबियां डाली गईं। धनिया चाचा ने सिखाई उसे बॉक्सिंग, हल्दी चाचा ने कराटे, काली मिर्च ने उसे निशानेबाजी का मास्टर बना दिया। एक तरफ वह अपने और हलकान सिंह को बदला लेने के लिए काबिल बना रहा था, तो दूसरी तरफ हलकान सिंह ने एक बड़े गैंगस्टर को रूप में बंबई में पैर जमा चुका था। सरदार, यदि उस लड़के ने दगा ना की होती तो हम बरसों पहले आज जैसी पोजीशन में होते। जिस दिन वह कुत्ता मुझे मिल गया, देख ये गोली उसके सीने में उतार अंदर होगी। कुदरत को यही मंजूर था। यह दिन शीघ्र ही पहुंच गया जब डोंगा के रूप में वह हलकान सिंह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था। हलकान सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। नीच, आज तेरा आखिरी दिन है। तुझे मौत के मुंह में पहुंचाकर आज मैं बहुत खुश हूं। डोंगा के सीने पर व्यवस्थ की गई थी गोली। हलकान की गर्दन में सूद दिया था डोंगा के फौलादी हाथों ने। आखिरी सांसें गिनते डोंगा को संभाला अदरक चाचा ने। यह क्या किया तू पगले? तूने आज अपने सीने पर गोली चलाने का मौका क्यों दिया? उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था, मेरा खून बहाकर वह चुकता हुआ। मैंने उसका गला दबाकर कानून और उसका अपना हिसाब चुकता किया। उसे उठाकर चल पड़े अदरक चाचा अस्पताल में ले जाने के लिए। खून बहुत बह चुका है, बचाने की उम्मीद, करिश्मे की दुआ करो। चारों हृदय जोर जोर से धड़क रहे थे। डॉक्टर, हमारे जिस्मों का एक एक कतरा निकाल कर उसकी नसों में डाल दो। फिर भी कम पड़े तो उसके लिए खून की नदियां बहा देंगे हम। चारों की आंखों में पानी नहीं, खून तैरता नजर आ रहा था डॉक्टरों को। इसी दृढ़ता थी उन खबरों में डॉक्टर के अंदर तक हिल गया। जाओ डॉक्टर, इलाज करो, वह मर नहीं सकता। उसे किसी दुआ, किसी करिश्मे की जरूरत नहीं। देखो डॉक्टर, तुम्हारे देखने में कमी रह गई होगी। ऐसे बच्चे मरने के लिए नहीं बनते। खुदा ए पाक की कसम, मुझे डॉक्टर अपनी खैर बनाओ कि तुम में कोई कसर न रह जाए। लो डॉक्टर, खून तुम निकालोगे हमारी जिस्मों से या हम खुद ड्रम भर दें? डॉक्टर खड़ा रह ना सका वहां, क्योंकि उनका वे सूरज का ब्लड ग्रुप अलग था। इसलिए चारों ने ब्लड बैंक जाकर दान दिया, जहां उन्हें सबके बदले मिल गया था सूरज के ब्लड ग्रुप का खून। डॉक्टर लग गए सूरज के उपचार में। विल पावर डॉक्टर शर्मा, यानी इच्छा शक्ति। फिर मेडिकल हिस्ट्री में कमाल बहुत हुए हैं। अगर यह बच गया तो कमाल हो जाएगा। डॉक्टर गोली
ने इसका सीना काफी डैमेज किया है। घंटों के इंतजार के बाद चारों को संतोषजनक जवाब मिला, हमारी तरफ से सब ठीक है। अभी हम 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में हैं। अब उसके होश आने पर ही कोई जवाब दिया जाएगा। वह जरूर होश में आएगा डॉक्टर। 36 घंटों के बाद होश में आ गया उसे। अदरक चाचा, मेरा बदला पूरा हुआ अदरक चाचा। हाँ बेटा, हाँ, अब तुम आराम करो। चारों के चेहरे पर आत्मिक मुस्कान खेल रही थी। 2 महीने बाद जब हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिलने वाली थी, देखो अदरक चाचा, तुम्हारी मित्रता के कारण मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना इसकी गोली निकाल दी थी, किंतु अब कोई इंस्पेक्टर चीता इससे मिलना चाहता है। देखना उसे गोली की भनक ना लगे, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। तुम बेफिक्र हो जाओ डॉक्टर। मुंबई पुलिस का सबसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर चीता अंदर आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे मर, 2 महीने से कहाँ गायब थे सूरज? आज पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। फौरन तुम्हारा हाल जानने आ पहुंचा। यहाँ मरीजों को बॉडी बिल्डिंग सिखाने आया था इंस्पेक्टर साहब। उसके इस जवाब ने चीता को बुरी तरह कुपित कर दिया। अदरक चाचा ने झट बात संभाली, यह तो मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। इसके सीने पर भारी वजन गिर गया था, जिससे सीना काफी डैमेज हो गया था। उसी का इलाज यहाँ चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसे समझा दो कि चीते को मजाक पसंद नहीं। गुड बाय। उसके बाद मुड़कर कमरे से बाहर निकला चीता। अदरक चाचा सूरज को देखकर लाइन जिम में पहुंचे। वहां पहले से ही मौजूद हल्दी, धनिया और काली मिर्च ने उसका भव्य स्वागत किया। वेलकम सूरज। पांचों ने यह जश्न शाम तक बनाया। रात गिरते ही मुंबई की सड़कों पर निकल पड़े रातों के राजा। ठुमरी, बॉबी, हड़दल और कुकू की चौकड़ी एक रेस्तरां में घुसते चले गए। चारों आ गए आज के फिर मुफ्तखोर। एक मेज पर 4 कुर्सियां, हथेली की चारों ओर। हे छोकरे, 4 कड़क चाय मार के आ। देखता नहीं, बॉबी आई है अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा ना, आवाज सुनी। एक क्षण खामोशी को तोड़ा और छन्नाक की आवाज ने, ए छन्नू, क्या बात है बे? बॉबी गूंगी हो गई है या तू बहरा हो गया है? और चाय क्यों नहीं लाई अब तक? रेस्टोरेंट मालिक छन्नू को माथा पकड़ खून बाहर छलक पड़ा। छन्नू कंपाउंडर की तरफ झपटा। बहुत हो गया, अब तक जो तुम्हें उधार देता रहा, यह सोचकर कि अनाथ है, कहाँ जाएंगे झोपड़पट्टी छोड़कर। किंतु तुमने छन्नू को शायद डरपोक समझ लिया है। बहुत गुस्से में नजर आ रहा छन्नू। बॉबी ने भी मोर्चा संभाल लिया कि तुम्हारी ठुमरी के बीच में कूद पड़ा। रुको चन्नू, रुको बॉबी, यह पहले मुझसे पंजा लड़ाएगा। अगर यह जीत गया तो हम कभी उधार नहीं खाएंगे, और ये हार गया तो हम हमेशा मुफ्त खाएंगे। बोल छन्नू, मंजूर है? यहाँ लड़ाई से तेरा नुकसान होगा, ठीक है, किंतु जीतने के बाद इस छोकरी की शक्ल भी बिगाड़ कर छोड़ूंगा। छन्नू की भुजाएं पूरी तरह से फड़फड़ा उठी थीं। 2 फौलादी पंजे एक दूसरे से उलझ गए। देखने वाले हर व्यक्ति की आंखों में सांसें जड़ होती चली गईं। कई क्षणों एक दूसरे की ताकत देखने के बाद दोनों से जोर लगाना शुरू किया। उफ, इसमें वाकई ताकत है। ए ठुमरी, देख अपन की नाक नहीं कटनी चाहिए। देख बे, संभाल खुद को, 2 पल में हरा दूंगा तुझे इसे। छन्नू का पल्ला भारी पड़ने लगा। लेकिन हारने के बाद, हो जाने के बाद उधार का ख्याल आते ही, नहीं भूखा नहीं मरना हमें। शायद तुम्हारी शाबाश, गिरा दे जल्दी से। उफ, ये अचानक इसे क्या हो गया? बाजी अब ठुमरी के हाथ में थी और अगले पल छन्नू का पंजा टेबल से जा लगा और हार गया छन्नू। वो मारा, छन्नू हार गया। अब मुफ्त खाना पक्का नहीं, इतनी आसानी से नहीं हारेगा छन्नू। छन्नू के अंदर दहकती आंख और भड़क उठी। टेबल उछाल फेंकी उसने, साथ ही उछल गई ठुमरी। छन्नू, अब तुम चारों को यहां से जिंदा नहीं जाने देगा, आराम करो। हार के अपमान से पगला उठा वह। बॉबी उछली। छन्नू, तू भूल गया कि बॉबी के कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल है। तभी ठुमरी ने फुर्ती से उछलकर जकड़ लिया उसे। आज तेरी इतनी धुलाई देंगे कि फिर कभी गलती से भी हमें नहीं भूलेगा। काकू का चाकू निकल आया। बोल, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, देख लूंगा तुम सबको। एक हाथ में उसने छन्नू का पंजा व दूसरे हाथ में थामा चाकू की फुर्ती से नीचे आया।
कक्कर की तरफ पड़ी छन्नू की चारों उंगलियां 5वां उठा। फिर गूंज उठी छन्नू की हिंसक टकार, नहीं बहुत हो गया। ये चारों सड़क छाप गुंडे और छन्नू अखाड़े का पहलवान पूरी ताकत बटोरकर उछल उछल पड़ा। छन्नू के हाथ में आ गई एक लालटेन जिसे उसने चुबो दिया, घुमा दिया। ऐसी मौत दूंगा तुम्हें कि मौत भी कांप उठेगी। ओह! गरम धधकती लालटेन से पूरी तरह झुलसा दिया काकू का चेहरा। तभी हड़तल कांच की वो छोटी सी गेंद, उसे कंचा कहते हैं, उछाल फेंका। वो मारा ताना, सही लगा निशाना, एकदम सटीक निशाना। जब छन्नू के हाथ से छूट गई लालटेन, किंतु वह जरा भी नहीं चूका। पास ही पड़े एक सोडे के कैरेट पर झपट मार उसने बोतलें निकालकर फेंकनी शुरू कर दी। चल बोल बेटा, यह निशाना कैसा लगा? सोडा भरी बोतलें टकराते ही किसी बम के समान फटी। कांच के टुकड़े ठुमड़ी के हड़तल के चेहरे में धंस गईं। उनका हर्ष देखकर कोकू और बॉबी उछले, किंतु उफ काकू, अब की बार इसका टेंटुआ कटना चाहिए। बेंच का प्रहार बाकी ताकतवर था, किंतु संभलने का जरा मौका नहीं दिया छन्नू ने उन्हें और धुनता चला गया। मुफ्त करो, मुफ्त की खाते हो और आंखें भी दिखाते हो। ओह मार डाला मेरी माँ। काफी देर पश्चात बेटा पटक अपने काउंटर की तरफ भागा और तुम्हें दूंगा मैं केवल मौत, 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 वो भी उधार नहीं, मुफ्त। अगले ही पल तलवार खींच ली उसने। सन्नाटा खींचा, जबकि उसकी लहराता हुआ हाथ किसी भी पल नीचे आने वाला था। और यह सबक होगा रेस्तरां और उसके मुक्तखोरों के लिए। और उसी सन्नाटे को तोड़ती हुई वह रिवॉल्वर फर्श पर सनसनाती हुई बॉबी के हाथ पर जाकर रुकी। एक पल भी देरी चारों से किसी की भी जान ले सकती थी। 6 की 6 गोलियां छन्नू की छाती में समा गई। चारों और अपने जीवित छन्नू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह रिवॉल्वर कहां से आई? किसने पहुंचाई यह सहायता? कौन है हमारा मददगार? मौत के पंजों से छूट निकले हैं हम। कुछ ही देर में खामोशी के पश्चात, कैंडा ने भेजी है ये मदद। कई दिनों से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें परखने के लिए। आज तुमने इससे लड़कर साबित कर दिया है कि तुम वाकई में हमारे काम के काबिल हो। अभी तक आचार्य के सिवा कुछ न ठनका उनके दिमागों में। मुंबई की सड़कों पर रोती जा रही थी वॉल्क्स और वैगन चौकड़ी के दिमाग को रोनते जा रहे थे। वैगन में मौजूद गेंडा के शब्द, सुन लड़की, गेंडा को देखने का सौभाग्य गिने चुने लोगों को प्राप्त है, क्योंकि गेंडा को देखने के बाद ही रास्ते बचते हैं, या तो गेंडा के खजाने में हिस्सेदारी या मौत। गेंडा की खरखराती आवाज फिर गूंज उठी। आज से तुम्हारा काम होगा बंबई शहर में आतंक फैलाना, खुलेआम कत्लेआम करना। चारों बोलो, क्या मंजूर है? खजाने में हिस्सेदारी? अंधे को क्या चाहिए होता है? तो आंखें, और उन्हें आंखों के अलावा कुछ और भी बहुत कुछ मिल रहा था, किंतु उस सब के लिए चाहिए क्या? हथियार, असला, बारूद। उसकी जरूरतें पूरी करो। खरखराती आवाजों ने आदेश दिया। ब्रेक लगे, वॉक्स वैगन रुकी, सड़कें उतरी, चुप, चौकस और तैयार। तहलका, तबाही, विनाश, आतंक। डिस्को में घुसकर चारों ने मचा दी अंधाधुंध फायरिंग। ओह हाय! अपने पीछे लाशी छोड़ गए चारों। उसी रात एक अन्य नाइट क्लब में गूंज उठे मौत के धमाके। गेंडा की अपेक्षा से कई ज्यादा कत्लेआम किया उन्होंने। गेंडा की अपेक्षा से कई ज्यादा आतंक फैला मुंबई में। नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस! एक ही रात में 4 हत्यारे, 80 कत्ल कर गए। पुलिस कुछ भी ना कर सकी। पूरी तरह खोल कर रहे थे कश्मीर कमिश्नर त्रिपाठी। हत्याकांड के विरोध में आज पूरा भारत बंद है। नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस! पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक उसकी निगाह घूमी। इंस्पेक्टर चंडू, तुम्हारे इलाके में हुए हैं ये दोनों हत्याकांड, कहाँ थे तुम उस वक्त? सर। इंस्पेक्टर चंडू की हवा बिगड़ी हुई थी कमिश्नर त्रिपाठी के कहर ढाती निगाहों ने। वो सर, मंत्री धोती वाले की पार्टी ड्यूटी बजा रहा था। इंस्पेक्टर चंडू, कल तक मुझे इस केस की संबंधित
कोई खास रिपोर्ट देना या फिर अपना इस्तीफा। व्हाट नॉनसेंस, समझे? समझ गया सर। सारे विभाग को चेतावनी के बाद कमिश्नर त्रिपाठी ने मीटिंग समाप्त की। उसी रात समुद्र की रेत पर दौड़ लगाते जा रहे थे कुछ कुत्ते। हथियारबंद कुत्तों की फौज लग रही थी। वे एक शख्स कर रहा था इनका इंतजार। डोंगा ही था वह जुर्म के खिलाफ अब प्रतिज्ञाबद्ध था। गुरु धन्यवाद मित्रों, भव तुम्हारा स्वागत है मित्र। जुर्म को खात्मा करने के लिए हथियारबंद हो गया था वह। उसे हथियार सौंप कर वापस लौट चली कुत्ता फौज। उफ, वह कौन चला आ रहा है? क्या उसने देख लिया यह सब कुछ? क्या वह जान गया डोंगा का राज? और पलटते ही सिर उठी तो ताकत को देखता रह गया। कौन है? जवाब दो, वरना मेरी गन की गोली तुम्हारा हलक फाड़ देगी। किंतु वे आकृति पल प्रतिपल निकट आती चली गई और तब चौंक उठा जब। तेरे लिए ही तो जी रहे हैं बेटा, तू जिंदगी भी लेगा तो कोई गम नहीं। ओह, मुझे माफ करना अदरक चाचा, मैं समझा कि वह रहस्य किसी और के सामने खुलने वाला है। तत्काल झुक गई कन की नाल। यकायक अदरक चाचा गंभीर स्वर में गूंजा। कहाँ जा रहे थे? 80 बेगुनाहों के 4 कथित हत्यारों की तलाश में। अब तुम इस रूप में कहीं नहीं जाओगे। अवाक रह गया वह। तुम्हारा डाकू हलकान सिंह से इंतकाम पूरा हो चुका है। मेरे दुश्मन किलोट को भी जेल पहुंचा दिया तुमने। अब कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास इस रूप में रहने का। जुर्म से खिलाफत का बीड़ा उठाया है मैंने। जुर्म से लड़ने के लिए कानून है, पुलिस है। वह बखूबी इस लड़ाई से लड़ सकती है। तुम्हें कोई हक नहीं कानून को हाथ में लेने का। जिम में रहो, जिम को चलाने में मेरी मदद करो। बूढ़ा हो चुका हूं तुम्हारा अदरक चाचा। अब कब तक ये बूढ़ी हड्डियां और फौलादी जिस्म बनाती रहेगी? फिर अभी तो तुम्हारा जख्मी नया नया है। अभी तो तुम्हें मुकम्मल आराम की आवश्यकता है। मेरी प्रतिज्ञा, ये हुक्म है तुम्हारे गुरु का। तुम्हें अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। गुरु का हुक्म तो प्रतिज्ञा से ज्यादा अजीज है। कानून के लिए जो जंग तुम कानून के खिलाफ होकर लड़ रहे हो, उसका नतीजा केवल एक दिन जेल की सलाखें ही हैं। ठीक है चचा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। किंतु फिर भी यह कहूंगा कि सभी कानून व पुलिस की रक्षा मदद देखते हैं। वही तो जुल्म और जुल्मी अपने पैरों पर पसारता जा रहा है। अब अदरक चाचा को अपने दिल की बात बता दी नहीं सकते थे। फिर भी कोई गोली उसके सीने को छलनी ना कर पाए, इस डर से उन्होंने रोका उसको। इधर एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में चल रहा था मौत का जागरण। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। कुछ ही दूर आकर एक काली कार रुकी। तूने मुझे बुलाया? जागरण में बिना बुलाए मेहमान अभी आते हैं। कनकते फड़कते धुआंधार गोली बरसाते और भीतर प्रविष्ट हो गए। बचाओ, धाए, मारा, सभी धमाके व निर्दोष चीखों को जज्बा सिलसिला शुरू हुआ। खून खराबा करके वापस मुड़ गए दरिंदे। हा 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 हा, खूब कत्ल हत्या। वो मारा ताना, सही लगाया निशाना। कच्चा चाकू, पक्का चाकू, कच्चा चाकू, ताकत का बोल वाला। लाशों के अंबार लगा हुआ था। तीनों गाड़ी अंदर सवार हो गई और हड़बड़ में डिक्की पर चढ़ गया। गाड़ी दौड़ लगा दी। देख काकू, हड़ताल पीछे चल रहा गया है ना? हाँ, अपना यार परफेक्ट हो गया है। तभी उसके कानों में सुनाई पड़ी पुलिस सायरन की आवाज। इंस्पेक्टर चंडू था उस जीप के पर सवार। गाड़ी और तेज चलाओ, बचकर नहीं जाना चाहिए आज यह गिरोह। हड़ताल कस्टमर जो सिर्फ साफ दिखाई दे रहा था उसकी तरफ लपका। पुलिस यानी निशाना तानने का समय आ गया है। वो मारा ताना, सही लगा निशाना। इंस्पेक्टर चंडू के माथे पर बीचों बीच एक गोली, बाकी की गोलियां छलनी कर गई जीप के ड्राइवर का जिस्म। जीप से टकराई सड़क के किनारे एक पेड़ से और गिरोह बच निकला। अगली सुबह समुद्र किनारे भागे जा रहे थे चारों, कल रात को अपनी जीत की खुशियों की शोर मचाते। क्या रंगीन जिंदगी है, जो चाहते हैं वह मिल जाता है। पूरी मुंबई में अपना राज है, चारों तरफ फैल चुका है आतंक। गैंडा के खजाने के हिस्सेदार हैं। अब जब व्यक्ति चीता ही काफी नहीं है। तभी ठुमरी बोल उठा, एक चीज की कमी है। क्या? किस चीज की कमी है तुम्हें? ताकत की।
बाहुबल की। मुझे आज भी अफसोस होता है चन्नू कि ताकत के बल पर हमें हरा दिया। तीनों को सच्चाई का एहसास से तकलीफ हुई। ठीक कहते हो तुम। अरे तो अभी बिगाड़ क्या गया है, वो देखो लाइन जिम, वहां चलते हैं। यहाँ के सदस्य बन जाओ और कसरत करके खूब बाहुबल बढ़ा लो। वाह अडल, फिर तो तू भी पहलवान बन सकता है यार। किंतु मजाक नहीं समझा था ठुमरी ने इस बात को। लॉइन जिम के अंदर प्रविष्ट हो गए रातों के राजा। ठीक कहता है हड़तल, हम इस जिम के सदस्य बनेंगे। वो नहीं जानते थे कि शेर की मान में घुस रहे थे। वाह यार क्या चीज है, नजर लग गई मेरी। लायन जिम का एक शेर जो वेट लिफ्टिंग कर रहा था। लायन जिम के दूसरे शेर यानी अदरक चाचा के करीब पहुंच गए चारों। इस जिम का मालिक कौन है? मैं। हम यहाँ के सदस्य बनने के लिए आए हैं। अदरक चाचा की पैनी निगाहें उनकी तरफ घूमी और अनुभवी निगाहों से तुरंत पहचान लिया उनके भीतर की शैतानियत को। हरगिज नहीं बन सकते। यहाँ केवल शरीफों को ही सदस्य बनाया जाता है, बदमाशों को नहीं। क्या? भग से उड़ गए चारों के दिमाग। चारों झट से एक्शन में आ गए। हमसे न करने का सबक अभी सिखाते हैं तुम्हें। हैरान खड़े देख रहे थे अदरक चाचा, उनसे यह अपेक्षा न थी उन्हें। वक्त रहते सूरज व्यवहार बच गया, वरना उसका माथा फट जाता। अदरक चाचा पर हमला बोलकर अपनी मौत बुला ली तुमने। ठुमरी सी छाती पर टकराया भारी वजन और ठुमरी उसके नीचे दब गया। उफ, ये तो हिलता भी नहीं मुझसे, निकालो इसके नीचे से। किंतु इस वक्त उसे छुड़ाने से पहले जरूरत थी उनका इंतजाम करना। उफ, ठहर जाओ वो बाके जवान, नहीं तो तेरे चाचू के भेजे में बारूद भर दूंगी, समझा? उसके बढ़ते कदम वहीं थम गए। काकू, निकाल बमों की लड़ी और बांध दे इन दोनों को। एक आध गोली से छन का काम तमाम करने में मजा नहीं आएगा। मैं पहले ही निकाल चुका हूं। उफ, कितना बेबस हो गया हूं चाचा की कसम में बंधकर। मेरी कसम के कारण ही अपने आप को रोके हुए ही है। अब ठीक है ना बाके जवान? सूरज खून का घूंट पीकर रह गया सूरज। चारों टूट पड़े उन पर। ए क्यों बे बदमाश, नजर आया हम तुझको? तेरे को छोकरा शरीफ नजर आया, हम बदमाश? दोनों चुपचाप सहते रहे। ठीक 12 मिनट बाद तुम दोनों के साथ इस क्लब के पचखर्रे उड़ जाएंगे। और अगर ताकत दिखाकर इस बंधन को तोड़ने की कोशिश की तो ये बम अभी के सब फट पड़ेंगे। चारों ये नहीं जानते थे कि इन बमों से कहीं ज्यादा भयंकर बम हैं ये दोनों। थक कर शायद चारों, चलो भाई लोगों, कोई और दूसरा जिम ढूंढेंगे। यहां हम जैसे शरीफों को सदस्य नहीं बनाया जाता। चारों बाहर की ओर चल पड़े। अब जिम में बचा था गहन सन्नाटा, जिसको तोड़ती टाइम बम की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर यकायक बोल उठे अदरक चाचा, तुम इन्हें पीट सकते थे, किंतु पिटते क्यों रहे? आपकी कसम का पालन कर रहा था चाचा, लेकिन वे तो तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा गए। आपकी कसम के पीछे मैं खुद मौत को गले लगा सकता हूं चाचा, और फिर आप भी तो मुझे पिटता देखते रहे। आप खुद भी तो पिटते रहे। क्या मैं नहीं जानता था कि अदरक चाचा चाहते तो कि क्या मजाल थी उन चारों की जो चूं भी कर जाते। जब आप अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे तो क्या शिष्य उस परीक्षा में असफल हो जाता? किंतु सूरज, अब क्या होगा? ऐसी स्थिति आ गई है, यह मैंने सोचा भी नहीं था। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। खुदा अपना चाह बखूबी कर रहा था। इंस्पेक्टर चीता जिम के द्वार की तरफ बढ़ रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि सूरज और डोंगा में कोई संबंध जरूर है, और यही विचार मुझे बार बार उसे टटोलने पर प्रेरित कर रहा है। भड़ाक से खोला उसने जिम का दरवाजा और अपना रोब झाड़ने के लिए। ओए, ये क्या? जिम में डोंगा समझ रहा था, वह तो चूहा बनकर बैठा है। एक क्षण में अवाक खड़ा रह गया था ये। दौड़कर उसने करीब पहुंचा। क्या क्या किसने क्या कैसे क्या किया? दोनों के कान शब्दों में पूरी कहानी समझा दी। उसे एक क्षण भी ना लगा उसे बम को डिफ्यूज करने में। बड़े किस्मत वाले हो तुम कि मैं सही वक्त पर पहुंचा, क्योंकि जो हुलिये तुमने बयान किए हैं वह उन्हीं चारों हत्यारों के हैं जिन्होंने बम्बई में कत्लेआम मचा रखा है।
हैरान रह गया था सूरज यह जानकर कि उसके करीब से निकल गए वे 4 हत्यारे। तुम्हारे साथ मुझे उन्हें पहचानने में आसानी रहेगी, समझे? इंस्पेक्टर चीता बहुत तेजी नजर आ रहा था। मुझे उन हत्यारों को खोज का चार्ज मिला है। तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान गए हो। रात को शहर की गश्त करते वक्त तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे साथ मुझे उन्हें पहचानने में आसानी रहेगी, समझे? और अगर इस बार भी डोगा मेरी मदद को आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम डोगा नहीं हो। किंतु डोगा तो अदरक चाचा की कसम के पिंजरे में बंद हो चुका था। वह कहाँ जाएगा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा कि मैं रात को तुम्हें गश्त लेकर चल रहा हूं। शरीफ लोगों को तो पुलिस जहां चाहे जैसे चाहे ले जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा उसने चीता को। इंस्पेक्टर चला गया और सूरज खड़ा दरवाजे को घूरता रहा। चीता, रात का डोगा नहीं आने वाला, क्योंकि डोगा मर चुका है। उसके अल्फाजों को रोन डाला उस रौबदार स्वर ने। डोगा नहीं मरा सूरज, डोगा मरेगा भी नहीं। क्या कह रहे थे अदरक चाचा? सूरज को समझाने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ा। अदरक चाचा पे गहरे गंभीर मुस्कुराते हुए, हाँ सूरज, मैं अपनी कसम वापस लेता हूँ। इस तरह जीना मौत के बराबर ही है। तुम्हें आज से डोगा बनकर ही जीना है। और डोगा अपनी हर लड़ाई में अदरक चाचा को साथ पाएगा। चाचा, आप सच कह रहे हैं। खुशी के मारे सूरज की आवाज लड़खड़ा रही थी। किंतु चाचा, आज तो डोगा कुछ न कर सकेगा। क्यों? क्योंकि डोगा तो आज सूरज के रूप में इंस्पेक्टर चीता के साथ। गंभीर समस्या है ये। आज डोगा जुर्म के खिलाफ खड़ा ना हो सकेगा। तभी अदरक चाचा का गंभीर स्वर गूंजा, डोगा आज भी जाएगा और सूरज भी जरूर जाएगा। अदरक चाचा के स्वर डरता से महसूस कर रहा था। सूरज कुछ न पूछ सका। इंस्पेक्टर चीता दिन ढलते ही पहुंच गया था लॉयन जिम, और वह सूरज के साथ जीप में शहर की गश्त पर निकल पड़ा। लड़के देख, मैं तेरी हरकत में कड़वी जुबान बहुत सह चुका हूं। इतना सबके बाद इंस्पेक्टर चीता फाड़ खाता है, समझा? ऊपर से गंभीर दिखाई पड़ने वाला सूरज मनी मन हंस रहा था उसकी खींच पर। चीता बोले जा रहा था और वह शायद सुन भी नहीं रहा था। यह मत समझियो कि तेरे डोलों से डर जाऊंगा मैं। डोंगा आज कैसे जाएगा जुर्म के मोर्चे पर? उसके दिमाग में घुमड़ रहा था एक बड़ा सवाल। दोनों को चौंकाया भयंकर गोलीबारी की आवाज ने। लगता है चारों हत्यारे कहीं आसपास सक्रिय हैं। मेरा ध्यान रखना, मुझे ना लग जाए कोई गोली। उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराया चीता। एक शादी में बर्बादी कर रहे थे चारों हत्यारे। डर, मजा आ गया भाई। दूल्हा कहाँ है? उसे मैं मारूंगी। दुल्हन को तो मैं पहुंचा दूंगा यमलोक। कच्चा चाकू पच्चा चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू। पुलिस सायरन की गूंज से चौकन्ने हुए चारों अपनी कार की तरफ भागे। जीप रोकी। चीता ने लाशों की बारात के करीब कूद पड़ा। वह छठ बहार। चीता के हाथ से नहीं बचेगा आज शैतान। मन मसोसे सूरज जीप में ही बैठे बैठे रहने को मजबूर था। अपने सामने लगे लाशों को ढेर देखकर पागल सा हो उठा इंस्पेक्टर चीता। उफ, जालिमों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। सूरज की नसों में भी काट रही थी बेचैनी की चींटियां। अंधाधुंध तोड़ा चिड़िया जीप क्यों। ज्यादा दूर ना जा सकेंगे शैतान। चुप बैठा। धीरे चलाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं गिर जाऊंगा। चुप बैठ रहे, वरना मैं तुझे खुद नीचे धक्का दे दूंगा। फिर चुपचाप रहा सूरज। जल्द ही नजर आने लगी काली कारें। इंस्पेक्टर चीता ने किया फायर। गोली हड़ताल के घुटने में टकराती हुई कार की डिक्की में जा घुसी। उफ, पुलिस। कार में बैठी बॉबी, ठुमरी और काकू भी चौकन्ने हो गए। हड़ताल ने स्टैन गन का मुंह खोल दिया। उफ, मरवाओगे इंस्पेक्टर साहब? चीता ने हाथ बाहर निकालकर गर्दन ऊपर की निशाना किया और फायर किया। ओह! हड़ताल का सीना फोड़ दिया गोली ने। हड़ताल का शरीर लहराया और कार से नीचे गिरा। यह पक्का था कि अब उसके शरीर में जान नहीं थी। धमाका किया काकू ने कार के अंदर। हड़ताल मारा गया। मैंने उसकी लाश गिरती देखी है। क्या? तेजी से ब्रेक न लगाता इंस्पेक्टर चीता तो जीप काली कार से अवश्य टकरा जाती। अरे, ये कार यहां रोककर कहां गए शैतान? तेजी से वे जीप से उतरा चीता, किंतु उसका क्या करें जो घात लगाए बैठे तीनों हत्यारे उसके तेज निकले। उफ! आनन फानन में ही दोनों जीप के साथ बांध गए। हमारे यार को मारा है तूने चीता, बहुत बुरी मौत देंगे तुझे।
और तू पहलवान, बमों से तो बच गया, पेट्रोल की आंख से नहीं बच पाएगा। ठुमरी ने उन पर पेट्रोल छिड़क दिया। काकू ने लाइटर को से चमक और भयंकर जीप पर आग लगा दी। चलो रे, अपने यार का काम किया है इसने। हाँ, उसकी लाश पीछे सड़क पर पड़ी है। काली कार में बैठे वापस चल पड़े हड़ताल की लाश बचाने। और उस वक्त हवा में लहराया एक शरीर उनके सामने खड़ा था। ढोगा ढोगा। दोनों को देखकर दोनों के हैरान रह गए। तेजी से हाथ लहराया उसने। एक बार फिर आ गए तुम मुझे बचाने। आखिर कौन हो तुम? डोगा। अगले ही पल आजाद हो गया चीता। उसने थाम लिया डोगा को। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें बताना ही होगा कौन हो तुम। उस निर्दोष को बचाओ चीता। मैं तुम्हें कौन हूं तुम्हें कभी नहीं जान सकते। लेकिन आज चीता जिद पर अड़ गया था, किंतु सूरज की मर्मिक चीखें ने तत्काल तोड़ दिया उसकी जिद को। मुझे बचाओ इंस्पेक्टर चीता, मैं जल रहा हूं, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। डोंगा के हाथ से चाकू लेकर वे सूरज की तरफ पलटा। अबे डरपोक, तुझे लाकर गलती की मैंने। ना लाता तो आज डोंगा का भेद जरूर खुलता। हाय, मैं मर गया। चीता के हाथ तेजी से चल रहे थे और डोगा के कदम तेजी से पहाड़ी पर छलांग लगा रहे थे। वापस पड़ते ही दोनों की आंखों में चमक थी। आज उनके एक साथी को मारने में सफल हुआ। मैं पहचान गया कि उसने जिसने डोंगा के बीच में आज डोंगा की असलियत खुलने से बचा ली। जीप बढ़ चली थी लॉयन जिम की ओर। उधर हड़ताल की लाश लेकर तीनों पहुंचे गेंडा के पास। गेंडा, हमारा एक साथी मारा गया, इसका बदला लिया जाएगा। कल माला नगर में झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में कत्लेआम मचाकर, सारी कॉलोनी जलाकर उसकी दिलो दिमाग पर हिंसा की आग धधक उठी। सूरज को इंस्पेक्टर चीता ने लायन जिम के बाहर उतार दिया। अच्छा भाई डरपोक पहलवान, गुड नाइट। गुड नाइट इंस्पेक्टर साहब। फिर सूरज जिम की तरफ बढ़ गया और चीता पुलिस हेडक्वार्टर की ओर। अंदर घुसते ही उसकी नजर में आ गया डोंगा उर्फ अदरक चाचा। मैं पहचान गया था आपको अदरक चाचा, मैं पहचान गया था। आपकी आंखों में झांकते ही डोंगा बनकर आप ही आने वाले थे। इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में उस वक्त चक्कर काट रहे थे कई प्रश्न। हाँ, किंतु इंस्पेक्टर चीता भी पहचान जाता अगर उसे उस वक्त यह शक हो जाता कि आज डोंगा बिना हथियार के क्यों आया है। कौन है ये कातिल? क्या चाहते हैं ये? क्यों मारे जा रहे हैं निर्दोषों को? कोई बहुत बड़ा रहस्य है इस कत्लेआम के पीछे। किंतु उसके पास इस वक्त इस किसी का कोई प्रश्न नहीं था। तो गाइस, कैसे लगी आपको ये कॉमिक्स? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स गेंडा में।